बल्तिस्तान असम्बली की 24 सीटों पर इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सिर्फ GTV न्यूज पर। GB3 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कैप्टन रिटायर्ड शफी पहले नंबर पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर इकबाल दूसरे नंबर पर। GB16 में आज़ाद उम्मीदवार इनाम मलिक पहले नंबर पर मौजूद, IPP के अतीकुल्लाह दूसरे नंबर पर। GB17 में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम पहले नंबर पर, JUIFA के रहमत खालिक दूसरे नंबर पर मौजूद। GB14 IPP के शम्स लोन सबसे आगे, PMLN के राना फारूक दूसरे नंबर पर। GBA 12 शिगर 15 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम 2268 वोट लेकर पहले नंबर पर। इस्लामी तहरीक के राजा आजम 1517 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। GBA 7 स्कर्दू के 22 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। पीपल्स पार्टी के सैयद तौकीर मेहदी शाह 3000 से जायद वोटों के साथ सबसे आगे। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 24 हल्कों में वोटर्स का जोश और खरोश उरूज पर रहा। कई मकामात पर पोलिंग के आगाज से कबल ही कतारें लगी नजर आईं। खवातीन वोटर्स ने भी हक रायदही के इस्तेमाल में भरपूर हिस्सा डाला। बुजुर्ग और माजूर अफराद वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे, अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम पर ठप्पा लगाया। हल्का GBA 2 में हफीजुर रहमान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान हाथापाई हुई। हुकूमत बनाने के लिए 17 नशिस्तें दरकार। असम्बली में 6 नशिस्तें खवातीन और 3 नशिस्तें टेक्नोक्रेट्स के लिए मखसूस। हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात या इत्तेहाद को 24 में से 17 नशिस्तों की हिमायत दरकार होगी, ताकि सादा अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाई जा सके। इंतखाबात में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर रही। इलेक्शन में खवातीन का टर्नआउट ज्यादा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने कहा, पुरअमन माहौल में इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गिलगित बल्तिस्तान पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, इंतखाबी अमल का तफसीली जायजा लिया। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग स्टेशन को दूर मुंतकिल करके हमारा वोट बैंक मुतासिर किया गया। बास पोलिंग स्टेशन पर अमला ताखिर से पहुंचा। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा का इल्जाम। PP सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने कहा, फार्म 45 नहीं दिए जा रहे, ये नताइज तब्दील करना चाहते हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान कच्ची पेंसिल के नताइज दे रहे हैं जो गैर कानूनी हैं। कुछ अनासर इंतखाबात को दागदार करना चाहते हैं। एहतजाज की सियासत मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर असम्बली में मुहाजिर सीटों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर आइनी राय दे दी। अदालत ने मुहाजिर सीटों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आइनी तरमीम को नागुज़ीर करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में करार दिया कि 12 मुहाजिर सीटें आर्टिकल 22 के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं, उन्हें किसी भी इंतज़ामी फ़ैसले के ज़रिए तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि फ़ैसला किन इख्तियार सड़कों के एहतजाज के बजाय आइनी अमल और कानून की बालादस्ती को हासिल है। पुरअमन एहतजाज हक है, ताहम मामूलात ज़िंदगी में खलल या दबाव आइनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं रखता। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की। कमेटी महाजिर नशिस्तें खत्म करना चाहती है। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि 12 सीटों को 12 लोग एक बंद कमरे में बैठकर खत्म नहीं कर सकते। झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सरदार अतीक अहमद का कहना था कि कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान की पोजीशन पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है। हुकूमती कमेटी ने नेक नियति से ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए। हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए मुसलसल आवाज़ उठा रही है। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। इंतशारी टोले के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। पुलिस की तलाशी के दौरान एक मशीन गन, 12 बोर राइफल और एक पिस्तौल बरामद हुआ। छापे के दौरान मरकजी दफ्तर के बाहर अवाम की बड़ी तादाद में मौजूदगी के बावजूद कोई एहतजाज या नारेबाजी देखने में नहीं आई। बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत जरदारी हाउस में पीपल्स पार्टी का इजलास। आज़ाद कश्मीर की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर मुशावरत। कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बिलावल भुट्टो की तमाम मामलात बातचीत से हल करने की हिदायत। कश्मीर से मुतालिक तमाम सूरत हाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखने का फैसला। सियासी मसाइल के हल के लिए डायलॉग और मुज़ाकरात के रास्ते को इख्तियार करने पर इत्तेफाक।
सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान आज अहम मुलाकात का इम्कान। आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना बिला जवाज़। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, बदअमनी और इंतशार फैलाने वाले खवारिज हैं। दुश्मन अफवाह साजी के जरिए हमारे अंदर तकसीम पैदा करना चाहते हैं। मार्का हक के बाद कश्मीर का मसला दुनिया में ज़ेर बहस आया। आज़ाद कश्मीर के लोग अमन पसंद और मुहिब्बे वतन हैं। पाकिस्तान की अमरीका ईरान जंग बंदी की कोशिशें जारी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची से अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सुप्रीम लीडर के लिए खुसूसी खत अब्बास इराक़ची के हवाले किया। मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम लेकर तेहरान पहुंचे थे। ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मुलाकात में ईरान अमरीका जंग और मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ईरानी सदर और स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि पाकिस्तानी वजीर दाखिला ने ईरानी सुप्रीम लीडर को पाकिस्तान का पैगाम पहुंचा दिया। इराकी पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला ने जंग के खात्मे के तरीकों पर गुफ्तगू की। अमरीका का मतजाद मौक़िफ़ मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट है। सुप्रीम लीडर ट्रंप से मुलाकात नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर ने वाज़े कर दिया। अमरीकी नशराती इदारे CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में मोहसिन रिज़ाई ने कहा कि मौजूदा हालात में ऐसी किसी मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। इंकशाफ किया कि अमरीका के साथ अमन मुआहदे और कशीदगी के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात इस वक्त ताअत्तुल का शिकार हैं। गेंद अब अमरीकी सदर के कोर्ट में है। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए अब अमरीका को अमली इक़दामात करना होंगे। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रिज़ाई ने एक्स पर लिखा, ज़ाहिया पर सह्यूनी रजीम के हमले का जवाब फैसला कुन और दर्दनाक होगा। आज रात मकबूजा सरजमीनों के आसमान पर नजर रखें। अमरीका का ईरान में गुरोक और जजीरा कश्म में रेडार तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी तैयारों ने मुबैना तौर पर दागे गए 4 ईरानी ड्रोन्स के जवाब में कार्रवाई की और तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। हमले में किसी अमरीकी एहलकार को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि आबना हुर्मुज़ के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर किए गए थे। अमरीकी हमले के जवाब में ईरानी पासदारान इनकलाब की कार्रवाई अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने काबिल एतमाद और ज़िम्मेदार सालिस। चीन भी मोतरफ। ईरान में तैनात चीनी सफ़ीर कांग पेवू ने कहा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और आबना हुर्मुज़ की बंदिश ख़त्म करवाने के लिए पाकिस्तान ने तामीरी सिफारती किरदार अदा किया। चीन मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान ने हालिया सिफारती सरगर्मियों के दौरान खुद को एक ज़िम्मेदार और काबिल भरोसा सालिस के तौर पर मनवाया है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट पर डेडलॉक बरकरार। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मशावरत आज होगी। सदर जरदारी की सरबराही में वफ्द हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की बजट पर मीटिंग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सरबराही हुकूमती वफ्द की पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, उम्मीद है पीपल्स पार्टी के साथ किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार खातून डॉक्टर। कराची के अस्पताल में जेर इलाज। खातून को गर्दन, सर और चेहरे पर जख्म आए। मरीजा की हालत तसल्ली बख्श करार। तेजाब गर्दी का मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम के फ़ोन से हिरासानी के शवाहिद मिले। वाक़े के खिलाफ कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में OPDs का बॉयकॉट कर दिया। कोयटा में लेडी डॉक्टर को बचाने वाले वार्ड बॉय के लिए सिविल अवार्ड का ऐलान। अब्दुल रज़्ज़ाक लेडी डॉक्टर को बचाते हुए जख्मी हो गए थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की जख्मी वार्ड बॉय से गुफ्तगू, खैरियत दरियाफ्त की। जख्मी वार्ड बॉय को शाबाशी दी। कहा, अब्दुल रज़्ज़ाक तुरकई ने तेजाब गर्दी के अफसोसनाक वाक़े के दौरान जान खतरे में डालकर फौरी मदद की। बहादुर और फर्ज शनास अफराद कौम का फ़ख्र हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक तुरकई की जुर्रत को कौमी सतह पर सराहा जाएगा। इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। जनूबी लबनान पर हमले। सैदोन में 2 लिबनानी शहीद, बच्चों और ख़वातीन समेत 22 अफराद जख्मी। इसराइली हमले में हफ्ते को लिबनानी ब्रिगेडियर जनरल समेत 12 अफराद शहीद हुए थे। लिबनानी वज़ीर आज़म की हमले की मज़म्मत। हिज़्बुल्लाह के जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज पर हमले, 2 फ़ौजी हलाक।
इजराइल के गजा पर भी हमले जारी, 9 फलस्तीनी शहीद, 30 जख्मी। अल खलील में इजरायली फौज की कार पर फायरिंग, 7 माह का बच्चा शहीद, वालिदैन भी जख्मी। सहूनी फौज का खान यूनिस में पुलिस चौकी पर फजाई हमला, 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा सिटी में वाक़ एक पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया, जहां शादी की तकरीब जारी थी। कैंप के अंदर 2 मिसाइल आकर गिरे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाकों के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। इमदादी कारकुनों ने जख्मियों और जाँ भाग अफराद को मलबे से निकाला। 12 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा। कराची में पारा चढ़ने लगा, 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की गई। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी सूरज के मिजाज गर्म। जैकाबाद, घोटकी, सिब्बी में 45, लड़काना, तुरबत, चबाली, सक्खर में पारा 43 डिग्री को छू गया। नवाबशाह, दादू, खैरपुर 42, हैदराबाद, मीरपुर खास में पारा 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में शॉपिंग मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर आतिशज़दगी, कोल्ड स्टोरेज रूम में लगने वाली आग से मॉल में धुआं भर गया। रेस्क्यू 1112 की बरवक्त कार्रवाई, आग पर काबू पा लिया गया। कराची की मलीर नदी में डूबने वाले दोनों बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। बच्चों की शनाख्त 10 साला फहाद और 12 साला सलहार के नाम से हुई। रेस्क्यू के मुताबिक दोनों बच्चे मलीर नदी के किनारे नहाने आए थे, जो हादसे का शिकार हो गए। लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल। कोयटा के इलाके गुलिस्तान में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 2 नौजवान जाँ भाग। फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जाँ भाग नौजवानों की लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद भरोसा के हवाले कर दी गई। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला ना थम सका। हॉक्स बे फुटबॉल चौक के करीब ट्रेलर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान डायमंड जुबली कप के फाइनल में पहुंच गया। आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त दे दी। उमर और हारून के गोल के बायस कौमी टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। कौमी फुटबॉल टीम 64 साल बाद किसी बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगी। डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल 10 जून को खेला जाएगा। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान या बांग्लादेश से होगा। ईरानी फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप रवानगी से कबल कुरान करीम को बोसा दिया। ईरानी फुटबॉल टीम को अमेरिका में क़याम की इजाज़त नहीं। ईरानी टीम को उसी दिन वापस जाने की हिदायत। टीम मैच वाले दिन अमेरिका में सुबह के वक्त दाखिल होगी। वर्ल्ड कप फुटबॉल में ईरान के 3 मैचेस अमेरिका में हैं। और फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मेला सजने में 4 रोज बाकी। तारीख में पहली बार मेगा इवेंट की 3 अलग अलग इफ्तिताही तकारीब होंगी। मैक्सिको में शकीरा आवाज का जादू जगाएंगी, अमेरिका में कैटी पेरी और कनाडा में मकामी सुपरस्टार्स धूम मचाएंगे। मैचेस 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होंगे।